अब ये पूरी दुनिया को साबित हो चुका है, पता चल चुका है कि हिंदू कोई भी शोभा यात्रा निकाले वो हिंदू शोभा यात्रा नहीं होती है, दंगाई हुड़दंगी वाली यात्रा ही होती है। उसका मकसद भगवान नहीं होता, उसका मकसद, उन रैलियों का मकसद कोई धार्मिक नहीं होता। धर्म की आड़ में अल्पसंख्यकों को और ख़ासकर मुसलमानों को प्रताड़ित करना ये मकसद हो गया है। आज का जो हिंदुत्व है असल में यही है। हजरात, ये बात सभी को पता थी। कई दिन पहले मैंने बोल दिया था, जब योगी ने मुसलमानों को डराया ईद पर और मुसलमान डर भी गए। योगी ने ऑन कैमरा खूब झूठ बोला, खूब मक्कारी फैलाई। योगी ने आज शर्म आनी चाहिए, क्योंकि योगी जी की तो आएगी नहीं, लेकिन योगी के समर्थकों को शर्म आनी चाहिए। अगला इंसान जो संसद में फूट फूट कर रोया था, उसका वो बदला ऐसे लग रहा है सिर्फ मुसलमानों से ले रहा है, लेकिन वक्त बहुत जल्द पलटेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि कोई भी धर्म की किताब पढ़ लो, किसी भी धर्म में ये हर किताब में लिखा हुआ है कि जुल्म करोगे तो ऊपर वाला तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, उसकी सज़ा यहाँ पर इस ज़मीन पर और आसमान पर भी तुमको मिलेगी। भले ही दोस्तों अगले ने भगवा पहनकर अपने आप को बाबा साबित किया हुआ है, लेकिन अब बाबा की पोल खुल चुकी है। योगी आदित्यनाथ खुद एक नंबर के झूठे साबित हुए हैं। कैसे? योगी ने कहा था कि जो भी सड़क पर अवरोध उत्पन्न करेगा, सड़क पर छोड़ो दोस्तों, कहा था अगर छत पर नमाज कोई पढ़ता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसका पासपोर्ट और लाइसेंस जब्त करेंगे। योगी को मुसलमानों से इतनी नफरत है कि अब एक कदम दूर है कि अगला इंसान मुसलमानों को घेर कर गोलियां मरवा दे, क्योंकि अब उसी के लोग महाराष्ट्र और इधर उधर बैठकर कह रहे हैं कि अगर तुमने बिल का विरोध किया, जो हम तुम्हारी ज़मीनें हड़प रहे हैं, उस बिल का विरोध किया तो जलियांवाला बाग बना देंगे। हजरात, जलियांवाला बाग ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो हर जगह मुसलमानों को घेरा जा रहा है, मारा जा रहा है। हजरात, जहां झूठे देश प्रदेश के सीएम ने कहा था कि हम जो नमाज पढ़ने पर कहा था कि हम पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, और दूसरी तरफ शोभा यात्रा इनकी जो रामनवमी की कल निकली, उसमें देखा गया इलाहाबाद की मज़ार पर चढ़कर शांति प्रिय लोगों ने, योगी के लोगों ने झंडा लहराया। हजरात, ये तस्वीर साफ बता रही है, इनके पासपोर्ट को जब्त तो छोड़ो, योगी ने इनको गिरफ्तार भी नहीं करवाया है और न वो करवाएंगे, क्योंकि वो खुद ये करवा रहे हैं। आज मैं ये साबित करके रहूंगा। आज मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। खुद कहते हैं कि हम गुंडई खत्म करवा रहे हैं। मुझे बताओ ये कैसा इंसाफ है कि जिस मुसलमान को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, जिस मुसलमान, ये इलाहाबाद की तस्वीरें हैं, जिस मुसलमान को डराया धमकाया गया कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते और ड्रोन से उन पर नजर रखी गई, आज वही ड्रोन कुत्ते के पिछवाड़े में घुस गया। आज वही बुलडोजर चलाने वालों के पिछवाड़े में घुसा हुआ है। आज ना उनका बुलडोजर हिलेगा, न ड्रोन चलेगा, न गिरफ्तारी। अमा भाई, गिरफ्तारी तक ना हुई। ये कैसा इंसाफ है? मुझे बताओ, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता, लेकिन मज़ारों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर चढ़कर ये हिंदुत्व के आतंकवादी झंडा लहरा सकते हैं। दोस्तों, तस्वीरें इलाहाबाद से हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। सैयद सालार गाजी की जो मज़ार है, उनके मज़ार के ऊपर चढ़कर झंडा लहराया गया, भगवा लहराया गया। उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूपी पुलिस कितनी दोगली है, यूपी पुलिस का ये डबल फेस कितना खतरनाक है, आपके सामने है। अब यहां पर मुसलमानों को चूड़ी क्यों पहननी चाहिए, उसकी वजह बताता हूं। मुसलमानों ने मज़ारें बनाई, मस्जिद बनाई, लेकिन सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाया।
और मैं ये पहले से बोलता आया हूं, अब वो वक्त आ गया है, अपने हाथों से मस्जिदों और मज़ारों को तोड़ डालो, मकबरों को अपने हाथों से तोड़ डालो। अगर तुम उन्हें बचा नहीं सकते, अगर तुम्हारी औकात नहीं है उसको बचाने की, तो तोड़ डालो। ये तो नॉर्मल रूटीन हो गया है कि जब हिंदू यहाँ से गुजरेंगे तो मस्जिद और इमामबाड़े और मज़ार पर हमला करेंगे। तो मस्जिद की कमेटी, मज़ार की कमेटियाँ पहले से ही पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखकर सिक्योरिटी क्यों नहीं लेते? अब आप कहेंगे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर कानून एक तरफा ही चल रहा है तो आपको कानून इजाज़त देता है कि आपके घर में अगर कोई घुस रहा है, आपकी प्रॉपर्टी में अगर घुस रहा है, तो आप उसे पूरी ताकत से रोक सकते हैं। तो अगर आप अल्लाह के घर को, मज़ार को, इमामबाड़ों को, अपने कब्रिस्तानों को नहीं बचा सकते, तो खुद उसे तोड़ डालो ताकि बेहुरमती तो ना हो। अब दोस्तों, यहाँ पर मुसलमान गायब थे। मज़ार में जो लोग जाते थे, वो मज़ार के बहुत मानने वाले, वो बिल्कुल लापता थे। वो चूड़ी पहन के घर में घुसे हुए थे और गली के कुत्ते झुंड में आकर मज़ार पर चढ़ रहे थे। निजासत मज़ार पर चढ़। यहाँ पर ये बात नहीं, अब बहुत सारे जानवर आएंगे मुसलमानों में जो है, भाई मज़ार तो ऐसे भी गलत है, इस्लाम में मज़ार का क्या काम। वो बहस का मुद्दा अलग है। तुमने कुछ उखाड़ लिया, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास हो गया, उसमें तुमने कुछ उखाड़ लिया। चलो, मस्जिद, मज़ार, इमामबाड़ा, तीनों के मानने वालों का अपना आपसी विवाद हो सकता है, लेकिन वो तो तुम्हें जड़ से मिटा रहे हैं। बात मज़ार की नहीं रही है, बात मुसलमानों को परेशान करने की है, दंगा फैलाने की है। मोहतरम हजरात, अभी तक इस पर फिलहाल हमें कोई अपडेट नहीं मिला कि इस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, अब मैं साबित करूंगा कि ये योगी आदित्यनाथ ने करवाया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ओपनली जहां प्रशासन और योगी खुला झूठ बोलते हैं, अगले सामने आकर कैमरे पर धमकाते हैं मुसलमानों को। अच्छा, आप देख सकते हैं योगी का अगर चेहरा हाल फिलहाल में देखेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा, जो नफरती आदमी होता है उसके चेहरे पर नजर आता है कि अगला इंसान सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहा है। ये देखिए ना, तस्वीर आपके सामने है। अरे मनेंद्र प्रताप सिंह, ऋचा सिंह को और 97 और लोगों को टैग करता है और उस वीडियो को शेयर करता है। जरा ध्यान से देखिए, योगी आदित्यनाथ को मेंशन किया उसने। ध्यान दो, योगी आदित्यनाथ को मेंशन किया, जैसे योगी को खुश करना था, योगी को जैसे इन्हें खुश करना हो। और इससे योगी जी जरूर खुश हुए होंगे, क्योंकि योगी जी का ही ये सब फैलाया हुआ रहता है। अब आप देख लीजिए, लिखता है कि आज प्रयागराज के सिकंदरा में मुगल आक्रांता सैयद सालार गाजी के अवैध मज़ार, जो हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर बनी है, मैंने अपने हिंदू भाइयों के साथ भगवा वहां फहरा दिया है। जय शिव कंदरा, जय श्री राम। अब आप देखिए, योगी को इसने मेंशन किया है क्योंकि योगी जी का यह आदेश था। योगी को खुश करने के लिए इसने वो काम कर दिया है। दूसरी तरफ आइए, आप कहेंगे कि ये कैसे साबित हो रहा है कि ये व्यक्ति बीजेपी का है या ये व्यक्ति योगी आदित्यनाथ का है या फिर मोदी का आदमी है। दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही प्यार और मोहब्बत से दिखा रहा हूं, देखिए और समझ लीजिए। ध्यान से देख लिए, ये जो मज़ार पर चढ़ा हुआ जानवर है, ये बीजेपी का मेंबर है, भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है। भारतीय जनता पार्टी का जो पट्टा है इसके गले में आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा इन तस्वीरों में, खास तस्वीरों में जो मेन कैरेक्टर है वो यही है। इसके अलावा मेन जो तस्वीरें हैं, जिसने मज़ार के ऊपर जो है हमला किया, आतंकी हमला किया, आप देख सकते हैं ये वही कैरेक्टर है। ये खुद बीजेपी का व्यक्ति है, बीजेपी का मेंबर है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ के लोग खुद ये काम कर रहे हैं, इसीलिए गिरफ्तार नहीं हुए ना। अब आपके सामने कई सवाल उठ रहे हैं, कई लोग सवाल कर रहे हैं, सड़क पर नमाज पढ़ना गुनाह अजीम है, और ये विक्रांत यादव वरिष्ठ पत्रकार इस बात को उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अगर नमाज सड़क पर पढ़ना गुनाह है तो भाई ये कैसे जायज़ हो गया। योगी आदित्यनाथ में इतना दम ही नहीं है
कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, क्योंकि उन्हीं के आदमी हैं ना और वही करवा रहे हैं। गोदी मीडिया के आतंकवादी चैनलों ने भी इस खबर को चलाया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो मुसलमानों को जान से मरवाने का अब काम करना शुरू कर चुके हैं, देश प्रदेश में एक तरफा बयान दे रहे हैं, उन्होंने अपने इन टटपूंजियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रयागराज से सैयद सलार गाजी के मजार पर वहां भगवा फहराया गया, छत पर चढ़कर वहां पर भगवा झंडा फहरा दिया गया। रामनवमी पर मजार पर यह भगवा झंडा वहां पर फहराया गया। मजार के बाहर जय श्री राम के नारे भी लगे हैं, भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। नफरत का राजा सिर्फ नफरत फैला रहा है। आप इनके दोगलापन को, इनकी मक्कारी को, इनके घटियापन को, इनके जुल्म की इंतहा को इस जगह से देख लीजिए, इस चीज से देख लीजिए। ये वही संबल है जहां पर मुजरा हो रहा है, रोड जाम किया गया है। जी हां, जहां तलवार, अवैध हथियार, आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग लहरा रहे हैं, बंदर की तरह इसमें कूदते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं, खासकर वो लड़कियां हैं। हजरात, जिस संभल के अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई, घरों के अंदर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई, उसी संभल में सड़क को जाम किया गया। उसी संभल में अब यहां पर एम्बुलेंस बाधित नहीं होगी, अब ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, अब किसी को यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसी संभल में प्रशासन अपनी औकात में रहेगा। अब इसी संभल में प्रशासन इनकी गुलामी करेगा। अब संभल में प्रशासन इनका पैर धोकर पिएगा। अब संभल का कोई भी पहलवान अधिकारी स्टेरॉइड लेकर अपना भला ही कितना बॉडी फुलाया हो, औकात नहीं होगी कि इनके खिलाफ कुछ कह सके। सारी औकात और सारा दम सिर्फ मुसलमानों पर दिखाया जाता है, क्योंकि वो बेचारे चुपचाप सह रहे हैं। आज मुसलमानों से हिंदुओं को इतनी नफरत है, इतनी नफरत है कि ये हर त्योहार को राम से अलग करके मुसलमानों के खिलाफ ही बना चुके हैं। कानपुर में हिंदुओं ने पूरी प्लानिंग करी, खुद ही मुस्लिम इलाके में जबरदस्ती रैली लेकर गए, खुद ही शोर मचाया, खुद ही अफवाह उड़ाई कि मुसलमानों ने पत्थर फेंक दिया, खुद ही पिछवाड़े पर हाथ रखकर दौड़ लगाया और मुसलमानों पर आरोप लगा दिया और दंगा भड़काने की कोशिश की। जैसे ही दंगा भड़कने वाला था, पता नहीं कैसे पुलिस का वहां ईमान जाग गया और पुलिस ने वहां पर दंगाइयों का साथ, आतंकवादियों का साथ न देते हुए साफ बता दिया कि किसी ने पत्थर नहीं चलाया है, मुसलमानों ने पत्थर नहीं चलाया है। प्रशासन का बयान सुन लीजिए। देखिए, यहाँ पे हमारी पुलिस थी, हमारे सीपी थे, एडीसीपी थे, बाकी लोग थे और इस तरीके की बातें आई हैं, लेकिन जो हमारी लोग थे उन्होंने जो जांच किया उसमें प्राइमा फेसी ऐसी कोई बात नहीं आई और फिर भी हम तथ्यों को देख रहे हैं। प्राइमा फेसी ये अफवाह कहाँ से फैली है, किस तरीके की फैली है, सही है या गलत है, क्योंकि किसी को चोट नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं है, कहीं कोई ऐसे वीडियो या वैसी रिकॉर्डिंग नहीं है। डीजे को लेकर के जरूर यहाँ पे था और डीजे करवाया गया था, जिसको लेकर के एक कसक थी और उसको लेकर के हालांकि उसको फॉलो किया गया है। फिर भी मैं हर तथ्यों की जांच कर रहा हूँ, वीडियो, सीसीटीवी, उसके आधार पे अगर घटना सही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से हाजीपुर उत्तर प्रदेश में रामनवमी के गुंडाई जुलूस में आप आतंकवादियों के स्लोगन्स को पहचानिए और एक खास चेहरा पहचानिए, उसके बाद मैं बताऊंगा ये कौन है। जरा इनके जुमलों पर ध्यान दीजिएगा। मदरचोद नहीं बोलेगा, कोई मदरचोद नहीं बोलेगा। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि राजीव ब्राह्शी द्वारा राइफल लहराया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। ये हैं प्रभु श्री राम के मानने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्हें पवित्र माना जाता है। 14 साल वनवास पर इसीलिए गए थे कि जब 1400 साल बाद ये आएंगे इस तरह से इनके मानने वाले, तो ये मुसलमानों को गालियां बकेंगे,
राम के नाम पर। आज राम जी कितना खुश हो रहे होंगे, मेरे बच्चे माँ बहन की गालियां बक रहे हैं दूसरे समुदाय को, मेरे मानने वाले, मेरे पूजा करने वाले, मेरी आरती उतारने वाले दूसरी औरतों को बलात्कार करने वो कह रहे हैं। मेरे नाम पर हिंसा, तथास्तु। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बदनाम करने वाला दुश्मन या रावण नहीं है, ये आज का हिंदू है और ये सब योगी आदित्यनाथ की कारस्तानी है। हैदराबाद में ध्वनि प्रदूषण को लेकर डीजे पर पाबंदी है, लेकिन नफरती कुत्ता वहां पर मुसलमानों को भड़काते हुए दंगा फैलाने का काम करता रहा। हैदराबाद की पुलिस चूड़ी पहनकर छन छन करती रही। तमाम कानूनों को ताक पर रखते हुए आप उस धर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा जो अपने प्रभु और अपने देवता के नाम पर सिर्फ नफरत फैला रहा हो। उनका देवता क्या और उसके मानने वाले क्या और उनका धर्म क्या होगा। हजरात मोहतरम, आपको बता दूं कि नफरती जानवर टी राजा ने एक बार फिर से दंगा भड़काने की कोशिश की और साथ ही आपत्तिजनक नारे, आपत्तिजनक बातें, यही इनका धर्म है। अब एक धक्का लगा था, तेल लगाया था डाबर का, नाम मिटाया था बाबर का। एक धक्का लगा था ना, तो अभी दूसरा धक्का लगाने के लिए तैयार होना है। तो अगर यहाँ धक्के लगाएंगे तो वहाँ क्या धक्के लगाएंगे। कोई भी कार्यकर्ता धक्का लगाए सोने लिखना आराम से जाएंगे। मेरे पास फुल टाइम है, तुम्हारे पास टाइम है नहीं है, बोलो। नाचते गाते आराम से जाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई किसी को नहीं ढकले रहे। नवीन आ ग्रुप नहीं वाले दबुकटूनर बाबम। यही तो कमाल है। हैदराबाद की पुलिस या हैदराबाद की गवर्नमेंट भले ही मुसलमानों के सामने उनका वोट हासिल करने के लिए उनको लोलो पोचो करती है, लेकिन असल में मुसलमानों का कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब कहाँ है, खामोश क्यों है इन तमाम मामलों पर? टी राजा पर क्यों नहीं भड़कते हैं वो वैसी? असल में अगर ये जो MIM है, अगर ये सच में ईमानदार इतनी ही है तो एक कमेटी क्यों नहीं बनाती और एक एक करके जो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, दंगा और नफरत फैला रहे हैं उनके पीछे पड़कर उनको कोर्ट में क्यों नहीं घसीटती? हमारा कानून बहुत मजबूत है, लेकिन जो हमारे नाम पर हमारे साथ होते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, हमारा सपोर्ट करो, हम ये कर देंगे, ये भी दोगले हैं। इनके पास अच्छे वकील हैं, इनके पास अच्छा अल्लाह का दिया हुआ पैसा है, लेकिन ना ये कमेटी बनाते हैं, ये ना टीम बनाते हैं, ना ये कोई ग्रुप बनाते हैं कि हाँ आओ हम एक ग्रुप बनाते हैं, हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हम इस एक एक, जैसे वो एक एक करके मुसलमानों को मार रहे हैं, हम एक एक करके उनको कोर्ट में घसीटेंगे। आइए, ये तो इनकी असलियत है। आप और हम क्या कर रहे हैं? आप और हम पर मैं बोलता रहता हूं, बोलो भाई, लिखो भाई, लेकिन आज के मुस्लिम लड़कों और लड़कियों को लड़कियां अपना स्तन दिखा रही हैं। ज़्यादातर लड़कियां, वो तो हिंदू मुसलमान सब कर रही हैं, लेकिन मैं अपने घर की बात कर रहा हूं, मुसलमान औरतों की बात कर रहा हूं। अपना जितना बटन खोल देंगी उतने व्यूज़ और लाइक आ जाएंगे, जितने व्यूज़ और लाइक उतना पैसा, और पैसे पे चल रही है दुनिया उनकी। समझ रहे हो? उनको ईमान से कोई मतलब नहीं। जो इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंसर बहुत बड़े बड़े, आपने खुद उनको फॉलो किया हुआ है। नाम मैं एक का लूँगा तो उसको लगेगा भाई मेरे ही खिलाफ ना। मैं जितने भी इन्फ्लुएंसर मुसलमान हैं, आप लड़कियों को देखिए, यहाँ से हिजाब किया हुआ है, नीचे से सब कुछ दिखा रही हैं। अब जो हिंदू हैं वो यही चीज़ देखकर और मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा हिजाब। तभी मैं कहता था 5 साल से कि भाई ऐसा हिजाब मत करो, तुम मत कर ऐसा हिजाब बहन, नंगी हो जा, पूरी नंगी हो जा। मैं कह रहा हूँ वेबसाइट की मेंबरशिप ले और वहाँ जाकर पैसे में वीडियो अपलोड कर। अगर पैसा कमाना है तो ऐसे ही कमाओ। पहले कोठा चलता था दोस्तों, आज मुसलमान लड़कियां कोठा नहीं रील्स पर मुजरा कर रही हैं। माँ बाप इतने हरामी हो चुके हैं, हरामी बोले तो हराम का खाने वाले हो चुके हैं, अपनी बेटी की नाच की कमाई से अपना घर चला रहे हैं। और इसमें गंदगी हम लड़कों की है, हमारे समाज की है। ऐसी नचनियाँ और जिस्म दिखाकर
जिसका दिखावा करके पैसा कमाने वाली लड़की से पता होता है कि ये 20 के साथ सोती है और 20 के साथ सो चुकी है, कड़वा है, बहुत बुरा लगेगा, बहुत को पिछवाड़े में आग लगेगी, लेकिन हम उसको रिश्ता भी भेज देते हैं, हम उससे शादी भी कर लेते हैं, हम उसको अपनी गर्लफ्रेंड भी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 5 मिलियन उसके फॉलोवर हैं। अरे भाई 5-6 लाख रुपए महीना कमा रही है। फिर उससे उम्मीद करते हैं हम कि वो वफादारी करेगी। सिर्फ हम खुश नहीं रहते, पूरा मोहल्ला उससे खुश रहता है। पति को छोड़कर पूरे मोहल्ले को खुश रखती है। ऐसे ही किसी आम लड़के से कोई शादी नहीं करना चाहता। अरे ये तो बस सुबह से सरकारी नौकरी भी नहीं है, प्राइवेट नौकरी में 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा, क्या कर ले? हट! मेरा राजा तो BMW में आएगा, मेरा बाबू तो हवेली वाला होगा, घर का अकेला होगा। सेम हो रहा है। ऐसा नहीं कि लड़कियां गलत हैं तो लड़के बहुत अच्छे हैं मुसलमानों में, ना। है तो ये पूरे समाज की बात, लेकिन मैं मुसलमान की बात करूंगा। कहां जा रहे हैं हम भाई? हम इन तमाम इन्फ्लुएंसर्स को वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल में क्या है नहीं पता। ये खुद हिंदू मुसलमानों के साथ उठ बैठकर खाते हैं। मुंबई में इधर उधर रील बनाते हैं। इनसे बोलो जो तुम पर और मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, तुमने एक ट्वीट किया, एक रील बनाई, क्योंकि पता है 2 सेकंड में इनके फॉलोअर्स घट जाएंगे। ईमान बेच दिया गया है दोस्तों, बेच दिया गया है। मैं क्यों कहता हूं मुसलमानों से, इन्फ्लुएंसर से बोलो 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 और बोलो, लेकिन कोई नहीं बोलता। लेकिन बोलने से होता है। महाराष्ट्र में मस्जिद में 2 हिंदू आतंकवादियों ने मस्जिद के ऊपर बम से हमला किया। लोगों ने सवाल किया, बोला, मामले को हाईलाइट किया, सोशल मीडिया पर शेयर किया, ट्वीट किया, रीट्वीट किया, सवाल किए, पूछा। अब उन दोनों आतंकवादियों पर UAPA लग गया है। आरोपी जिन पर UPA लगाया गया है, 30 मार्च को बीड़ की मस्जिद में यह विस्फोट किया गया था, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है और इन पर UAPA के तहत केस दर्ज हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी हिंदुओं का त्यौहार हो, अब उन त्योहारों का मकसद मुसलमानों पर हमला, अपने पूरे परिवार के साथ मस्जिद के आगे जाकर मुजरा करना, बस यही इनका खानदानी अब काम रह गया है। हिजड़े जाकर मुसलमानों, देखिए हिजड़ा किसे कहेंगे जब ताकत तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, प्रशासन तुम्हारा है, प्रधानमंत्री तुम्हारा है, विदेश मंत्री तुम्हारा है, राज्य मंत्री तुम्हारा है, देश का रक्षा मंत्री तुम्हारा है, हर चीज तुम्हारी है, संसद तुम्हारा है, तो फिर तुम्हारी ये ताकत सिर्फ एक हिजड़ेपन से और कुछ नहीं है। दोस्तों सब्र के साथ मुसलमान चल रहा है, लेकिन मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि सब्र कहीं हिजड़ापन न बन जाए, हमारा सब्र कहीं गुनाह न बन जाए। हम सब्र करते रहे और ये हमारे मुंह पर चढ़ते रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको ईंट का जवाब पत्थर से दो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कानून हमें जो इजाजत देता है वो हम कर सकते हैं। भाई कुछ नहीं कर सकते तो ये देखो कि जो वो कर रहे हैं हम क्यों ना करें। टिट फॉर टैट इंटरनेशनल पॉलिसी है, ये दुनिया के बड़े बड़े राजनेता इसका इस्तेमाल करते हैं, देश इस्तेमाल करते हैं, टिट फॉर टैट। लेकिन मुसलमान कहेगा भाई हम रैली निकालने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आप समझ भी रहे हैं, लेकिन समझ के समझना नहीं चाह रहे हैं। हम अपनी मस्जिदों की रक्षा क्यों ना करें हैं? हम कानून का सहारा क्यों ना ले? कोई जब उल्टा सीधा गाना बजा रहा है, बताऊं मैं आपको दिखाता हूं। मुंबई एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति मौजूद था, हिंदू, वो खुद इस चीज को, कुणाल पुरोहित लिखते हैं कि इस चीज को समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। कहा कि मैं रामनवमी में कुछ घंटे के लिए जुलूस में मौजूद था मुंबई एयरपोर्ट के पास। वहां पर स्लोगन क्या थे? औरंगजेब की कब्र खुदेगी, मां देगी, मां देगी। और इसके अलावा नारे लग रहे थे, भारत में जो देशद्रोही है उनकी मां का भोला। स्लोगन लग रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को भड़काने के लिए।
कुणाल पुरोहित वीडियो शेयर करते हैं कि इसमें योगी आदित्यनाथ जैसा एक दिखने वाला संतरा मौजूद था, देखिए, जो कि हाथ हिला रहा था। बिल्कुल मतलब ये साबित हो रहा था कि हाँ, दंगों में, और दंगों का आइकन कौन है, दंगों का, हिंदुत्ववादी दंगों का लोगो कौन है, वो योगी आदित्यनाथ है। फिर बताते हैं कुणाल अगली वीडियो में कि हर जगह मुसलमानों के खिलाफ गाली बकी जा रही थी और शासन प्रशासन उनके साथ मौजूद था, लेकिन पुलिस उन्हें रोक नहीं रही थी। यह है आज का भारत, जहां हिंदू सड़क को जाम करके मुसलमानों को सीधा गाली बकते हैं और मस्जिदों पर, मज़ारों पर हमला करते हैं। और योगी इतना बड़ा झूठ बोलता है, अगला आदमी इतना झूठ बोल कैसे सकता है? जिस आदमी से झूठ शर्मा जाए उसका नाम योगी आदित्यनाथ। अभी 5 दिन पहले तो कह रहा था अगला इंसान कि हिंदुओं से मुसलमानों को सीखना चाहिए कि वो कितने डिसिप्लिन में रहते हैं। दिख गया डिसिप्लिन आदित्यनाथ, दिख गया। पूरी दुनिया देख रही है कि एक आदमी इतना झूठ कैसे बोल सकता है। अगले को शर्म ही नहीं आ रही, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और ये हिंदुओं को भी पता है कि हाँ, योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं। भाजपा ये करती है, करवाती है, हिंदू संगठन करते हैं, करवाते हैं, ये हम करेंगे। अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा ईद को और रामनवमी पर अब सब सच सामने आ गया है। लेकिन अगले इंसान में शर्म, लिहाज, गैरत हो तब न कहे कि हाँ भाई ये गलत हो गया। अगला इंसान तो ये भी नहीं कहने की हिम्मत रखता, मुसलमानों से इतनी नफरत है कि भाई मिलकर रहो, मिलकर रहने को भी नहीं कह सकता, क्योंकि उसे पता है अगर मैं मिलकर रहने को कह दूंगा, यही भीड़ जो मुसलमानों के खिलाफ नारा लगा रही है, ये मेरी सारी गैस निकाल देगी। ये इतनी ज़ॉम्बी हो चुकी है। योगी, मोदी, अमित शाह को इस भीड़ को सिर्फ ज़रा सा नफरती वाला बनाना था, लेकिन ये उनकी उम्मीद से भी ज़्यादा नफरती हो चुके हैं। मेरा यह मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सामने आकर इस भीड़ से कह दें कि मुसलमान हमारे भाई हैं, मिलकर रहो, तो ये भीड़ मोदी के खिलाफ हो जाएगी, मोदी को ही माँ बहन की गालियाँ बक देगी। ये इतनी नफरत में डूब चुके हैं, अब इनका इलाज कुछ भी नहीं है। पागल कुत्ता हो जाता है जब, तो क्या किया जाता है? ये तो पागल से भी ऊपर हो चुके हैं। हर त्यौहार भगवान का नाम नहीं, बताइए कौन से प्रभु का नाम, कौन सा जो है भजन, कौन सा कीर्तन चल रहा होता है, कौन ना 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 कौन सी मूर्ति होती है भगवान की? कोई मूर्ति नहीं होती है। मूर्ति की जगह अब डीजे ने ले लिया है, डीजे ट्रक पर रखा हुआ है, भगवा पहने हुए हैं। और मोदी जी पहले बोल चुके हैं कि कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं दंगाई कौन है, मवाली कौन है, आतंक फैलाने वाले कौन हैं। और उस रैली का कोई मकसद नहीं होता है। रैली बस यहाँ से वहाँ तक जाएगी, मुसलमानों के इलाके से जाएगी, हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, गरियाएंगे, उत्पात मचाएंगे, मुसलमानों की मस्जिदों पर चढ़ेंगे, मज़ारों पर चढ़ेंगे, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाएंगे, मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलेंगे। ये तमाम चीज़ करेंगे। मुसलमान के तरफ से अगर कोई आकर बोलेगा, हम उसको मारेंगे। मुसलमान उधर से जवाब देगा, उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालेंगे। अगले दिन बुलडोज़र उनके घर पे चलेगा, फिर उस बुलडोज़र चलाने वाली वीडियो को हम शेयर करेंगे, खूब शेयर करेंगे और जय श्री राम लिखेंगे। ये है आज का योगी, मोदी और अमित शाह का भारत।